व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएम? आपके सिलेबस में है ट्रेडमार्क, पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पढ़ा होगा। दिस इज द लैक ऑफ द सिलेबस कि हमें एसएम के बारे में नहीं, एजुकेशन सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, दीस ऑल आर द सर्विस मार्क्स। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क आर ग्रांटेड फॉर साइन, वर्ड्स, लेटर, कलर ऑफ कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे पहचानता है? बाय नेम, तो नेम को हम ट्रेडमार्क बना सकते हैं। बाय शेप, बाय कलर, बाय रिप्रेजेंटेशन, बाय स्मेल। कैन वी प्रोटेक्ट स्मेल एज ए ट्रेडमार्क? क्या हम इंडिया में स्मेल मार्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ट्रेडमार्क से? यस और नो? यस और नो? कैसे प्रोटेक्ट करेंगे स्मेल? आप उसे लिखेंगे कैसे? क्योंकि ट्रेडमार्क में हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट देना होता है। जैसे कोई नेम हो गया तो उसको आप लिख के दे देंगे, लोगो होगा तो उसको ड्रा करके दे दोगे, कलर होगा तो तब भी ड्रा कर दोगे, लेकिन स्मेल को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इंडिया में सबसे पहला स्मेल मार्क रजिस्टर किया गया फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन दिसंबर 2020। पहले तो ट्रेडमार्क ऑफिस ने उसको कैंसिल कर दिया, फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, जब यूएसए दे सकता है डिजाइन स्मेल मार्क के राइट्स तो इंडिया क्यों नहीं दे सकता? उन्होंने कहा कि इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया, तो उन्होंने इसको आईआईटी अहमदाबाद से ग्राफिकली कोडिंग करवाई, उसके बाद उसको ट्रेडमार्क ग्रांट किया। स्मेल की भी एक कोडिंग होती है, उस कोडिंग के बेसिस पर उसको स्मेल मार्क को ग्रांट किया। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री कि एक स्मेल मार्क को रजिस्टर किया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये अनलिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, लेकिन हर 10 साल के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। पेटेंट इतना नहीं है कि 20 साल खत्म होने के बाद उसे कोई भी यूज कर सकता है, ये आपको जनरेशन टू जनरेशन मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम ट्रेडमार्क के लिए फाइल कर सकते हैं। ऑफिशियल सिंबल्स, ऑफिशियल मार्क्स, जो गवर्नमेंट के लोगो होते हैं उनको हम ट्रेडमार्क के लिए फाइल नहीं कर सकते। इसमें 45 क्लास होती है। अगर आपको 100 पेज में क्लास में मेडिसिन फाइल में, मतलब आपको डिसाइड करना है कि किस क्लास में आप बिजनेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मार्केट में क्वेश्चन नोटिस आते हैं कि कृपया करके हमारा ब्रांडेड मत इस्तेमाल कीजिए, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लीजिए आपने किसी का ट्रेडमार्क कॉपी कर लिया, तो आपको सिर्फ जेल होगी कि सिर्फ जुर्माना पे करना पड़ेगा, कि दोनों होंगे? और इन द केस ऑफ पेटेंट, इन द केस ऑफ पेटेंट, पेटेंट के केस में सिर्फ जुर्माना पे करना पड़ता है, लेकिन ट्रेडमार्क के केस में आपको सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंसेस देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो आप मार्केट में जाए, आपको पानी बोतल मिले, आप ले लेंगे? यस और नो? यस और नो? इसके ऊपर क्या है? तो क्या ब्रांड एड्रेस से इसकी क्वालिटी प्योर हो गई? क्या ट्रेडमार्क क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है? यस और नो? यस और नो? नो। ट्रेडमार्क कभी भी क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी ब्रांडिंग रिप्रेजेंट करती है। ट्रेडमार्क ये थोड़ी किसी ने ट्रेडमार्क ले लिया तो उसने उसके अंदर प्रोडक्ट बेच डालेगा।